बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुल अला हबीबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारगाह रिसालात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन। नाज़रीन, इससे पहले आपने क़यामत की निशानियां आखिरत और हश्र के बयान में सुनी। आज की वीडियो में यही बयान मुकम्मल किया जाएगा इंशाअल्लाह। पॉइंट 26, दाब्बतुल अर्द का निकलना। दाब्बतुल अर्द एक ऐसा जानवर होगा जिसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, लाठी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वह उस असे से हर मुसलमान की पेशानी पर एक नूरानी निशान बनाएगा और अंगूठी से हर काफिर के माथे पर एक बहुत काला धब्बा बनाएगा। उस वक्त सारे मुसलमान और काफिर साफ जाहिर होंगे। मुसलमानों और काफिरों की यह निशानियां कभी ना बदलेंगी। जो काफिर है वह कभी ईमान न लाएगा और जो मोमिन है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। सूरज का पश्चिम से निकलना, इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगर उस वक्त कोई इस्लाम कबूल करना चाहे तो उसका इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के एक ज़माने के बाद जब क़यामत कायम होने को सिर्फ 40 साल बाकी रह जाएंगे तो एक खुशबूदार ठंडी हवा चलेगी जो लोगों की बगलों से गुजरेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि मुसलमानों की रूह कब्ज़ हो जाएंगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे और उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। ये चंद निशानियां बयान की गई हैं। इनमें बाज़ वाक़े ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी है। जब निशानियां पूरी हो लेंगी और मुसलमानों की बगलों के नीचे से वो खुशबूदार हवा गुजर लेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी, उसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा कि उसमें किसी की औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। कोई अपनी दीवार लेसता होगा, कोई खाना खाता होगा। गर्ज लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि दफतन अचानक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा। शुरू उसकी आवाज़ बहुत बारीक होगी और रफ्ता रफ्ता बहुत बुलंद हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। आसमान, ज़मीन, पहाड़, यहाँ तक कि सूर और इसराफील और तमाम मलाइका फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा उस वाहिद हकीकी के कोई ना होगा। वो फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौमा, आज किसकी बादशाहत है? कहाँ है जब्बारीन, कहाँ है मुतकब्बिरीन? मगर है कौन जो जवाब दे? फिर खुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। तर्जमा, सिर्फ अल्लाह वाहिद कहार की सल्तनत है। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील को जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखिरीन, मलाइका व इंस व जिन व हैवानात मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहले हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से यूं बरामद होंगे कि दाहिने हाथ राइट हैंड में सिद्दीक़ अकबर का हाथ, बाएं हाथ में फारूक आज़म का हाथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। फिर मक्का मुअज़्ज़मा व मदीना तैयबा के मकाबिर में जितने मुसलमान दफन हैं सबको अपने हमराह लेकर मैदान हश्र में तशरीफ ले जाएंगे। अकीदा 1, क़यामत बेशक कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है। अकीदा 2, हश्र सिर्फ रूह का नहीं बल्कि रूह व जिस्म दोनों का है। जो कहे सिर्फ रूहें उठेंगी जिस्म जिंदा ना होंगे, वो भी काफिर है। अकीदा 3, दुनिया में जो रूह जिस जिस्म के साथ मुताल्लिक यानी ताल्लुक थी, उस रूह का हश्र उसी जिस्म में होगा। ये नहीं कि कोई नया जिस्म पैदा करके उसके साथ रूह मुताल्लिक कर दी जाए। अकीदा 4, जिस्म के अज्जा अगरचे मरने के बाद मुतफर्रिक हो गए यानी बिखर गए और मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा हो गए हों,
مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر مخ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ وسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائے کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب، سورج 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ راوی احادیث نے فرمایا، معلوم نہیں ہے میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلہ پر ہے اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا رہے۔ اس وقت کے 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اور اب مٹی کی زمین ہے، مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے؟ اللہ عز و جل پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھالتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے تخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو مخ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ دبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالات میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابال کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لے آئیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روڑتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، پھر باوجود ان مصیباتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال پوچھنے والا مددگار نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبات میں گرفتار۔ کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں، حالات نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبات کا بیان کیا جائے، 1 ہو، 2 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 ہاں مصائب مصیباتیں، اور وہ بھی ایسے شدید کے علمان۔ اور یہ سب تکلیفیں 2 سے 4 گھنٹے، 2 سے 4 دن، 2 سے 4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے، اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی، اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے،
वो हमको इस मुसीबत से नजात दिलाएंगे। गर्ज उफ्तान व खीजान गिरते पड़ते किस किस मुश्किल से उनके पास हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए आदम, आप अबुल बशार हैं। अल्लाह अज़्ज़ोजल ने आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया और अपनी चुनी हुई रूह आप में डाली और मलाइका से आपको सजदा कराया और जन्नत में आपको रखा, तमाम चीज़ों के नाम आपको सिखाए, आपको सफ़ी किया। आप देखते नहीं कि हम किस हालात में है। आप हमारी शफात कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इससे नजात दे। फरमाएंगे, मेरा ये मर्तबा नहीं, मुझे आज अपनी जान की फिक्र है। आज रब अज़्ज़ोजल ने ऐसा गज़ब फरमाया है कि ना पहले कभी ऐसा गज़ब फरमाया, ना आइंदा फरमाए। तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आखिर किसके पास हम जाएं? फरमाएंगे, नूह के पास जाओ कि वो पहले रसूल हैं कि ज़मीन पर हिदायत के लिए भेजे गए। लोग उसी हालत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर होंगे और उनके फ़ज़ाइल बयान करके अर्ज़ करेंगे कि आप अपने रब के हुजूर हमारी शफात कीजिए कि वो हमारा फ़ैसला कर दे। यहाँ से भी वही जवाब मिलेगा कि मैं इस लायक नहीं, मुझे अपनी पड़ी है, तुम किसी और के पास जाओ। अर्ज़ करेंगे कि आप हमें किसके पास भेजते हैं? फरमाएंगे, तुम इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास जाओ कि उनको अल्लाह ताला ने मर्तबाए खुल्लत से मुमताज़ फरमाया। लोग यहाँ हाजिर होंगे, वो भी यही जवाब देंगे कि मैं इसके काबिल नहीं, मुझे अपना अंदेशा है। मुख्तसर ये कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजेंगे, वहाँ से भी वही जवाब मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, वो भी यही फरमाएंगे कि मेरे करने का ये काम नहीं, आज मेरे रब ने वो गज़ब फरमाया है कि ऐसा ना कभी फरमाया ना फरमाए, मुझे अपनी जान का डर है, तुम किसी दूसरे के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आप हमें किसके पास भेजते हैं? फरमाएंगे, तुम उनके हुजूर हाजिर हो जिनके हाथ पर फतह रखी गई, जो आज बेखौफ है और वो तमाम औलाद आदम के सरदार है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो, वो खातमुन नबीयीन है, वो आज तुम्हारी शफात फरमाएंगे। उन्हीं के हुजूर हाजिर हो, वो यहाँ तशरीफ फरमा है। अब लोग फिरते फिराते, ठोकरे खाते, रोते चिल्लाते, दुहाई देते हाजिर बारगाह बेकस पनाह होकर अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद, ए अल्लाह के नबी, हुजूर के हाथ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फतह बाब रखा है। आज हुजूर मुतमईन है। इनके अलावा और बहुत से फ़ज़ाइल बयान करके अर्ज करेंगे, हुजूर मुलाहज़ा तो फरमाएं, हम किस मुसीबत में है और किस हालत को पहुँचे। हुजूर बारगाह खुदावंदी में हमारी शफात फरमाएं और हमको इस आफत से नजात दिलवाए। जवाब में इरशाद फरमाएंगे, अना लहा तर्जमा, मैं इस काम के लिए हूँ। अना साहिबुकुम तर्जमा, मैं ही वो हूँ जिसे तुम तमाम जगह ढूंढ आए। ये फरमाकर बारगाह इज्जत में हाजिर होंगे और सजदा करेंगे। इरशाद होगा, या मुहम्मद इरफा रअसका वकुल तस्माउ वसल तुअतहु वशफा तुशफा। तर्जमा, ऐ मुहम्मद, अपना सर उठाओ और कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी और मांगो जो कुछ मांगोगे मिलेगा, और शफात करो तुम्हारी शफात मकबूल है। दूसरी रिवायत में है, वकुल तुता, फरमाओ तुम्हारी इताअत की जाए। फिर तो शफाअत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि जिसके दिल में राय के दाना से कम भी ईमान होगा, उसके लिए भी शफाअत फरमाकर उसे जहन्नम से निकालेंगे। यहाँ तक कि जो सच्चे दिल से मुसलमान हुआ, अगरचे उसके पास कोई नेक अमल नहीं है, उसे भी दोज़ख से निकालेंगे। अब तमाम अंबिया अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। औलियाए किराम, शुहदा, उलमा, हुफ़ाज़, हुज्जाज, बल्कि हर वो शख्स जिसको कोई मनसब-ए दीनी इनायत हुआ, अपने अपने मुताल्लिकीन की शफाअत करेगा। नाबालिग बच्चे जो मर गए हैं, अपने माँ बाप की शफाअत करेंगे। यहाँ तक कि उलमा के पास कुछ लोग आकर अर्ज़ करेंगे, हमने आपके वुज़ू के लिए फ़लाँ वक्त में पानी भर दिया था। कोई कहेगा कि मैंने आपको इस्तिंजे के लिए ढेला दिया था। उलमा उन तक की शफाअत करेंगे। अकीदा 5, हिसाब हक है, अमाल का हिसाब होने वाला है।
अकीदा 6, हिसाब का मुनकिर, इनकार करने वाला काफिर है। किसी से तो इस तरह हिसाब लिया जाएगा कि खुफिया तन पोशीदा उससे पूछा जाएगा, तूने ये किया और ये किया। अर्ज करेगा, हाँ ए रब, यहां तक के तमाम गुनाहों का इकरार ले लेगा। अब ये अपने दिल में समझेगा कि अब गए। फरमाएगा कि हमने दुनिया में तेरे ऐब छुपाए और अब बख्शते हैं। और किसी से सख्ती के साथ एक एक बात की बास पुरस पूछताछ होगी, जिससे यूं सवाल हुआ वो हलाक हुआ। किसी से फरमाएगा, ए फलाना, क्या मैंने तुझे इज्जत ना दी, तुझे सरदार ना बनाया और तेरे लिए घोड़े और ऊंट कैमल वगैरह को मुसख्खर काबू में ना किया, इनके अलावा और नेमतें याद दिलाएगा। अर्ज करेगा, हाँ तूने सब कुछ दिया था। फिर रब फरमाएगा, क्या तेरा ख्याल था कि मुझसे मिलना है? अर्ज करेगा कि नहीं। रब फरमाएगा, तो जैसे तूने हमें याद ना किया, हम भी तुझे अजाब में छोड़ देंगे। हैन, बाज काफिर ऐसे भी होंगे कि जब नेमतें याद दिलाकर फरमाएगा कि तुमने क्या किया, अर्ज करेगा, तुझ पर और तेरी किताब और तेरे रसूलों पर ईमान लाया, नमाज पढ़ी, रोजे रखे, सदका दिया और इनके अलावा जहां तक हो सकेगा नेक कामों का जिक्र कर जाएगा। इरशाद होगा, तो अच्छा तू ठहर जा, तुझ पर गवाह पेश किए जाएंगे। ये अपने जी में सोचेगा, मुझ पर कौन गवाही देगा। उस वक्त उसके मुंह पर मुहर कर दी जाएगी और आज़ा को हुक्म होगा, बोल चलो। उस वक्त उसकी रान और हाथ पांव, गोश्त पोस्त, हड्डियां सब गवाही देंगे कि ये तो ऐसा था। वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत से 70,000 बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और उनके तुफैल में हर एक के साथ 70,000 और रब उनके साथ 3 जमातें और देगा। मालूम नहीं हर जमात में कितने होंगे, इसका शुमार वही जाने। तहज्जुद पढ़ने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। इस उम्मत में वो शख्स भी होगा जिसके 99 दफ्तर गुनाहों के होंगे और हर दफ्तर इतना होगा जहां तक निगाह पहुंचे वो सब खोले जाएंगे। रब अज़्ज़ वजल फरमाएगा, इनमें से किसी अम्र काम का तुझे इनकार तो नहीं? मेरे फरिश्तों किरामन कातिबैन ने तुझ पर जुल्म तो नहीं किया? अर्ज करेगा, नहीं आए रब। फिर फरमाएगा, तेरे पास कोई उज्र है? अर्ज करेगा, नहीं आए रब। रब फरमाएगा, हाँ तेरी एक नेकी हमारे हुजूर में है और तुझ पर आज जुल्म ना होगा। उस वक्त एक पर्चा जिसमें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु होगा निकाला जाएगा और हुक्म होगा, चा पर्चे को तुलवा। अर्ज करेगा, ऐ रब, ये पर्चा उन दफ्तरों के सामने क्या है? फरमाएगा, तुझ पर जुल्म ना होगा। फिर एक पल्ले पर ये सब दफ्तर रखे जाएंगे और एक पल्ले में वो पर्चा उन दफ्तरों से भारी हो जाएगा। बिल जुमला मुख्तसर ये कि उसकी रहमत की कोई इंतहा नहीं, जिस पर रहम फरमाए थोड़ी चीज भी बहुत कसीर है। अकीदा 7, क़यामत के दिन हर शख्स को उसका नामा-ए आमाल दिया जाएगा। नेकों के दाहिने हाथ में और बुरों के बाईं हाथ में। काफिर का सीना तोड़कर उसका बायां हाथ उससे पसे पुश्त पीठ पीछे निकालकर पीठ के पीछे दिया जाएगा। अकीदा 8, हौज़े कौसर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहमत इनायत हुआ हक है। इस हाउस की मसाफत दूरी फासिला 1 महीना की है। उसके किनारों पर मोती के कुब्बे हैं। चारों घोषे कॉर्नर बराबर यानी जाविये कायमा है। उसकी मिट्टी निहायत खुशबूदार मुश्क की है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा पाकीज़ा, और उस पर बर्तन सितारों से भी गिनती में ज्यादा। जो उसका पानी पिएगा कभी प्यासा ना होगा। उसमें जन्नत से 2 परनाले हर वक्त गिरते हैं, एक सोने का दूसरा चांदी का। अकीदा 9, मीज़ान हक है। उस पर लोगों के आमाल नेक व बाद, अच्छे और बुरे तौले जाएंगे। नेकी का पल्ला भारी होने के ये माना है कि ऊपर उठे। दुनिया का सा मुआमला नहीं है कि जो भारी होता है नीचे को झुकता है।
عقیدہ 10 حضور اقداس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور کی حمد و ستائش تعریف کریں گے۔ عقیدہ 11 حضور اقداس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ عقیدہ 12 صراط حق ہے، یہ ایک پل برج ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال یعنی اپنے اعمال کے اعتبار سے پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کونڈا، بجلی کی چمک کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سورین پر گھسیٹتے ہوئے، اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آکڑے اللہ عز و جل ہی جانے کے وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گناہ گاروں کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والے پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ و زاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے۔ ربی سلم سلم، ترجمہ الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن مقامات میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے، کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللهم نحنا من أهوال المحشر بجاد هذا النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم آمین۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب مصیبتیں بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف استعمال ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ ترجمہ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سب سے اعظم اور اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں، جسے ایک بار دیدار میسر حاصل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق ڈوبا ہوا رہے گا، کبھی نہ بھولے گا، اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال، خوف ہولناکی و احوال، حالات مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش، آرام، سکون کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔
अकीदा 13, जन्नत व दोज़ख हक है, इनका इनकार करने वाला काफिर है। अकीदा 14, जन्नत व दोज़ख को बने हुए हज़ार साल हुए और वो अब मौजूद है, ये नहीं कि इस वक्त तक मखलूक न हुई, क़यामत के दिन बनाई जाएंगी। अकीदा 15, क़यामत व बैस यानी मौत के बाद जिंदा होना, व हशर व हिसाब व सवाब व अजाब व जन्नत व दोज़ख सबके वही माना है जो मुसलमानों में मशहूर है। जो शख्स इन चीज़ों को तो हक कहे मगर इनके नए माना गा दे, मसलन सवाब के माना अपने हसनात नेकियों को देखकर खुश होना और अजाब अपने बुरे आमाल को देखकर गमगीन होना, या हशर फ़कत रूहों का होना, वो हकीकतन इन चीज़ों का मुनकिर है और ऐसा शख्स काफिर है। ये था बहार शरीयत में आखिरत व हशर का बयान। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने और हमारे प्यारे नबी आका हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आका की शफ़ात नसीब फरमाए और हमें हशर की तकलीफ़ से अपनी पनाह में रखे। अमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बाद अगला बयान इंशाअल्लाह बहार शरीयत से होगा, जन्नत का बयान। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी अभी कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको मिले सबसे पहले। अल्लाह आपको सलामत रखे और दीन का खूब काम ले और आका की सफ़ात नसीब करे। दुआओं में याद रखे। मैं आपका छोटा भाई शौहर तली आप लेता हूँ इस वीडियो में विदा। मिलता हूँ अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।